वेलकम टू डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग जानेंगे कि डिप्लोमा के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं। डिप्लोमा पास करने के बाद हर बच्चा सोचता है कि अब क्या करें, जॉब करें या फिर बीटेक करें या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें। तो हम लोग ये जान सकते हैं, यहाँ से ये जानेंगे कि क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम लोग डिप्लोमा के बाद कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि डिप्लोमा बाद किस किस एरिया में हम लोग जा सकते हैं। सबसे पहले बात करें तो डिप्लोमा के बाद हम सीधे जो है बीटेक कर सकते हैं, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं। कि डिप्लोमा तो डिप्लोमा होता है, वो ग्रेजुएशन का डिग्री नहीं देता है। और जो है उस अगर कुछ और करना चाहते हैं तो प्राइवेट जॉब कर सकते हैं। डिप्लोमा के बाद सीधे हम लोग जॉब के लिए जा सकते हैं, या फिर हम जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं ताकि हमको अच्छी जॉब मिले और अच्छी सैलरी मिले। या फिर अपना बिजनेस कर सकते हैं, खुद का बिजनेस कर सकते हैं रिलेटेड टू ब्रांच। जिस भी ब्रांच से हमने डिप्लोमा किया है उससे संबंधित कोई भी बिजनेस ओपन कर सकते हैं, वहाँ से अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। या फिर हम अप्रेंटिस कर सकते हैं 1 ईयर का। डिप्लोमा के बाद एक सुविधा मिलती है कि हम 1 साल का जो है अप्रेंटिस कर सकते हैं। तो अप्रेंटिस करने का फ़ायदा ये होता है कि उसमें थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं, और जो है अगर हम तैयारी करना चाहते हैं आगे तो उसके लिए थोड़ी हेल्प मिल जाती है और टाइम मिल जाता है 1 ईयर का कि आगे क्या करना है इसके लिए सोचने के लिए। आइए डिटेल से जानते हैं इनके बारे में। अगर देखिए डिप्लोमा के बाद आप सोच रहे हैं कि हमें बीटेक करना है तो इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। पहली बात तो अच्छी बात क्या है बीटेक करने के लिए कि अगर आप डिप्लोमा कर लिए हैं तो आपको बीटेक में डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा, आपका 1 साल बच जाएगा। फर्स्ट ईयर का आपका कुछ भी नहीं पढ़ना रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि फर्स्ट ईयर का कुछ सब्जेक्ट क्लियर करने होंगे, कुछ नहीं। फर्स्ट ईयर का कुछ भी आपको नहीं पढ़ना, डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेंगे और सेकेंड ईयर से पढ़ना शुरू करेंगे और 3 साल में आपका बीटेक कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज से बीटेक करना है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, उसमें क्वालिफाई करके अच्छे मार्क्स लाने होंगे, तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। और दिक्कत वाली बात ये होती है थोड़ी सी इसमें कि डिप्लोमा करने के बाद सेकेंड ईयर में एडमिशन लेने के लिए सीटें बहुत लिमिटेड होती हैं। मतलब कि लगभग कि 12 सीट से 18 सीट ही होती हैं हर एक ब्रांच में डिप्लोमा होल्डर के लिए। तो यहाँ फाइट कुछ ज़्यादा हो जाती है अपना मनचाहा ब्रांच के लिए। और एक बात और बताना चाहेंगे यहाँ पे कि अगर मान लीजिए कि आप सिविल से या फिर किसी भी ब्रांच से डिप्लोमा कर रखे हैं तो बीटेक जब करना चाहते हैं तो बीटेक किसी भी ब्रांच से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिविल से अगर डिप्लोमा किए तो सिविल से ही बीटेक भी करना होगा। तो अपने सुविधा के अनुसार मान लीजिए कि आपको सीएस मिल गया, आईटी मिल गया या फिर टेक्सटाइल मिल गया डिप्लोमा करते समय, जो आपको पसंद नहीं है और आगे आप सिविल या मैकेनिकल से करना चाहते हैं बीटेक तो कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, अपना ब्रांच चेंज कर सकते हैं। आगे जानते हैं इसके बारे में। अगर गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस कम होती है कंपेरिजन टू प्राइवेट कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज से अगर आप करते हैं तो प्राइवेट कॉलेज में ज़रूरी नहीं है कि आपको इंट्रेंस एग्जाम दिए हों, ना भी दिए हों तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। तो प्राइवेट कॉलेज की दिक्कत थोड़ी ये है कि वहाँ पर फीस जो है काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप मीडियम क्लास से आते हैं तो आपके लिए थोड़ा चीप पड़ सकता है, महंगा पड़ेगा, उसको कॉस्टली पड़ सकता है आपको, क्योंकि किसी भी कॉलेज की फ़ीस जो है 1 लाख से कम नहीं है पर ईयर, इतनी आपको करनी पड़ेगी। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो अच्छी बात है, ये कम से कम पैसे में हो जाएगा। तो अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो एंट्रेंस एग्जाम जरूर दीजिए, उसकी तैयारी कीजिए और कोशिश करिए कि आपको जो है सरकारी कॉलेज मिले। अगर सरकारी कॉलेज नहीं मिलता है तो अपने शहर में जो भी अच्छे प्राइवेट कॉलेज है वहाँ से आप कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगर प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं तो क्या करें। देखिए प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं डिप्लोमा के बाद आप डायरेक्ट किसी प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, किसी भी इंडस्ट्री में जा सकते हैं या फिर किसी स्कूल में पढ़ा सकते हैं, डिप्लोमा कॉलेज में, आईटीआई कॉलेज में, कहीं भी आप पढ़ा सकते हैं। और जो है फील्ड वर्क वगैरह भी कर सकते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी जॉब हैं। लेकिन बात करें केवल जो है डिप्लोमा के बाद डिप्लोमा के बेसिस पे मिलने वाली जॉब तो वो इंडस्ट्री में करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जो कंसल्टेंसी वाले हैं उनके संपर्क में आने से बचें। कुछ ऐसे लोग मिलेंगे आपको जिनको मीडिएटर कहा जाता है, जो कि आपसे कहेंगे अपना रिज्यूम दे दीजिए और जो है 1000 रुपया, 5000 रुपया, 10,000 रुपया या फिर 16,000 रुपये तक मांगते हैं, दे दीजिए तो हम आपको उस कंपनी में इंटरव्यू करा देंगे या फिर हम उस कंपनी में आपको करा ही देंगे। तो ऐसे लोगों से बचें। तो ये लोग क्या करते हैं, पैसा ले लेते हैं, उसके बाद से फर्जी 2-4 जगह पे आपका इंटरव्यू कराते हैं
आप नहीं हो पाते हो तो आपको लगता है कि हम किसी लायक ही नहीं हैं, तो ऐसे लोगों से बचें। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि करा भी देते हैं, तो ऐसे बहुत कम लोग हैं। अगर आप प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं तो प्राइवेट जॉब में सबसे जो बात यह है कि आपका जब तक रेफरेंस नहीं होगा तब तक बहुत कम संभावना होती है होने में। तो आप जो लोग पहले से आपके सीनियर जो हैं किसी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो उनके संपर्क में रहिए, और वहाँ से जब वैकेंसी ओपन होती है, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, तो वहाँ पर ना रिज्यूम दे करके और वहाँ पे तब जाइए। तो अगर आपके कोई रिश्तेदार हैं, कोई रिलेटिव हैं जो कि किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो उनके संपर्क में रहेंगे और उनके थ्रू जब जाएंगे तो आपको बहुत सुविधा मिलेगी। जब किसी को पैसे दे करके या फिर कोई कहता है आपका इंटरव्यू वहाँ करा देंगे, आपका हो जाएगा, तो ऐसे लोगों के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़ें। आपको जॉब मिल जाएगी, बट ये है कि जॉब मिलने में 1 साल से 2 साल तक काफ़ी स्ट्रगल रहता है, पैसे बहुत ज़्यादा नहीं मिलते डिप्लोमा के बाद से, 10 से 12 हज़ार ही पर मंथ की जॉब मिलती है इंडस्ट्री में। लेकिन जो है क्योंकि ये टेक्निकल जॉब है तो ये जो है बहुत तेज़ी से ग्रो भी करता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आइए आगे देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं डिप्लोमा के बाद। देखिए, कुछ लोग जो है प्रिपरेशन करना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें बता दें, बहुत ही कम बच्चे ऐसे हैं जो कि 1 साल की तैयारी के बाद गवर्नमेंट जॉब पा लेते हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब आप की तैयारी करना चाहते हैं, आगे फैमिली जो है इसके लिए सपोर्ट कर रही है, तो कम से कम ये मान के चलिए कि 2 से 3 साल जो है टाइम तो देना ही पड़ेगा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए। अगर अच्छे से करते हैं तो 1 साल तो यही बात समझने में लग जाती है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और कैसे तैयारी करनी है, ये चीज़ सीखने में ही 1 साल ख़त्म हो जाते हैं। तो 2 से 3 साल तो मान के चलिए आप पूरी अपनी इफ़िशियंसी लगा दीजिए कि हाँ, हमें गवर्नमेंट जॉब पानी ही पानी है। अगर आपको अपने ब्रांच से कोई वैकेंसी बहुत कम आती है, ऐसे ब्रांच से आपने डिप्लोमा कर रखा है, तो कोई बात नहीं, आप जो है हाई स्कूल इंटर पे जो है आने वाली वैकेंसियों को भर करके आप जो अपनी तैयारी कर सकते हैं। वैसे जेई के लिए जो वैकेंसी अभी आती है, और बहुत सारी संस्थाएं हैं जो जेई के लिए निकालती हैं डिप्लोमा के बाद, जैसे हो गया एसएससी जेई, यूपी ट्रिपल एससी जेई, आरआरबी रेलवे से जो आती है, एनटीपीसी जेई, डीआरडीओ, यूपी आर्बिनल जेई और इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। तो ये सब बहुत सारी संस्थाएं हैं जो डायरेक्ट जेई के लिए फॉर्म निकालती हैं, रिक्वायरमेंट निकालती हैं। तो आप जो है अपनी तैयारी पूरी करके इन पे अप्लाई कर सकते हैं और जो है अच्छा परफॉर्मेंस करके आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके ब्रांच से आपने कुछ ऐसे ब्रांच से डिप्लोमा कर लिया जिससे वैकेंसी नहीं आती है या बहुत कम आती है, तो कोई बात नहीं है, आप जो है नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हैं साथ में, और जो है 10th और 12th पे आने वाले बच्चे का जो है को भी तैयारी करके दे सकते हैं। और एक काम ये भी कर सकते हैं कि जब आप तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब का, उस टाइम में जो है, क्योंकि डिप्लोमा जो है ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं देता है, तो आप साइड में जो है बीए का या फिर बीएससी का जो है का एडमिशन लेके उसकी पढ़ाई भी कर सकते हैं, ताकि जब तक आपकी तैयारी कर रहे हैं उसी टाइम में जो है आपका ग्रेजुएशन भी हो जाए और आगे जो है ग्रेजुएशन से भी आप अप्लाई कर सकें। आगे समझते हैं। आगे देखिए क्या है, बिजनेस। अगर आपके पास आपके घर वाले सपोर्ट करते हैं या फिर ऐसे घर से आप बिलोंग करते हैं जहाँ पे कुछ पैसे इन्वेस्ट करने को आप मिल जाते हैं आपको बिजनेस के लिए, तो वहाँ भी आप जो है अपना खुद का बिजनेस खोल सकते हैं अपने ब्रांच से रिलेटेड। अगर आप इलेक्ट्रिकल से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से हो या फिर मैकेनिकल से हो, तो ये सब चीज़ें, या फिर टेक्सटाइल से हो या कंप्यूटर साइंस से हो, तो ये सब जो है अपने ब्रांच से रिलेटेड जो है कोई जो है बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी क्या है कि आपके पास पैसा होना चाहिए, मनी होनी चाहिए, बिजनेस आइडिया होना चाहिए, क्या चीज़ कैसे करना है, कहाँ पे खोलना है, इन सब का पूरा नॉलेज होना चाहिए और फैमिली सपोर्ट भी होना चाहिए, तब ये काम कर सकते हैं। और अगर बिजनेस आपका चल गया तो लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। नौकरी जो है, कोई भी नौकरी जो है इसके आगे फेल है। तो आप ये भी काम कर सकते हैं। और जो है आपका डिप्लोमा जो है, अब ये सोचेंगे डिप्लोमा हमारा कहाँ काम आएगा, तो डिप्लोमा जब रिलेटेड ब्रांच से करेंगे। अगर आपने इलेक्ट्रिकल से कर रखा है और इलेक्ट्रिकल की डिग्री आपके पास है, तो आप बहुत सारे टेंडर वगैरह भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे आपकी डिग्री बहुत काम आएगी। अब बात करते हैं लास्ट में अप्रेंटिस के बारे में। डिप्लोमा के बाद जो है अगर आप चाहते हैं कि हम अपनी तैयारी कर लें और साथ में अप्रेंटिस भी कर लें, तो अप्रेंटिस 1 ईयर का होता है, जिसके अंतर्गत आपको इंडस्ट्रियल वर्क
कैसे एक इंडस्ट्री में काम होता है ये आपको सिखाया जाता है। 1 साल की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके साथ साथ ही पर मंथ आपको अगर डिप्लोमा के बाद हैं तो 3500 रुपये से 3700-3800 रुपये दिया जाता है। अगर बीटेक वगैरह के हैं तो 5500-6000 रुपये दिए जाते हैं। प्राइवेट में संस्थाओं में कुछ ज़्यादा दिया जाता है, लेकिन जो है गवर्नमेंट संस्थाओं में फिक्स होता है कितना ही आपको दिया जाएगा। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर आपका गवर्नमेंट अगर आप अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करते हैं और आपको गवर्नमेंट संस्था आपको मिल जाती है तो वहाँ पर वर्कलोड काफ़ी कम होता है, तो आप काफ़ी टाइम दे सकते हैं अपने प्रिपरेशन के लिए, तैयारी के लिए। लेकिन जब आपको प्राइवेट कंपनी मिल जाती है, अच्छी कंपनी HL हुआ, NGC हुआ, तो ये सब जो नवरत्न कंपनियां अगर इसमें आपको मिल जाता है तो वहाँ पे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और इसके बाद अगर आप अप्रेंटिस करने के बाद 1 ईयर का अप्रेंटिस करने के बाद कहीं पे आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे आपको जल्दी जॉब मिल जाएगा, आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, क्योंकि आप 1 साल काम करके सीख चुके हैं कौन सा काम कैसे होता है। तो वहाँ पे आपको जो है फ़ायदा मिल सकता है। साथ ही साथ अगर रेलवे की जॉब आती है या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब भी आती है तो वहाँ पे भी आपको जो है वरीयता दी जाती है कि आप काम करना जानते हैं, आपने 1 साल का अप्रेंटिस कर रखा, वहाँ पे जो है आपको जो है कुछ वहाँ पे आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप जो है डिप्लोमा के बाद कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन वो जो है डिप्लोमा के अलावा भी बहुत सारे लोग कर सकते हैं। तो मेन ये चीज़ है, या तो आप बीटेक करिए या फिर प्राइवेट जॉब करिए या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिए या फिर आप अप्रेंटिस कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपके फैमिली सपोर्ट है तो आप कोई बिजनेस कर सकते हैं अपने ब्रांच से रिलेटेड। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।